पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। बीते दिनों दोनों देशों के बीच हमले देखे गए। इस मामले वडोदरा वासियों ने अपने विचार वीएनएम टीवी के साथ साझा किए। 7 मई 2025 की रात भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा प्रहार किया जिसने पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना ने सीमा पार मौजूद 9 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा हुआ। हमारे देश के वीर जवानों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत पर आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये भाव सिर्फ सीमा पर नहीं, देश के हर कोने में गूंज रहा है। सही में तो हमारा हिंदुस्तान की तरफ से युद्ध करने का कोई हमारा विचार ही नहीं था। देखने जाओ तो हमारा मोदी साहब का जो विचार था वो बहुत अलग था कि भाई युद्ध बिगड़ भी काम हो जाए तो अच्छा है, भाई युद्ध नहीं होवे, क्योंकि युद्ध में तो सबकी हानि होती है। हिंदुस्तान होवे कि पाकिस्तान होवे, दोनों तरफ से नुकसान तो होने वाला ही है। लेकिन ये जो आतंकवादी जो पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी हमला हुआ, वो हमले की वजह से हमारे हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को ये एक्शन लेना पड़ा कि हमारे को इसका बदला तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि निर्दोष लोगों की जान गई है और आतंकवाद में किसी का भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये आतंकवाद में नुकसान ही नुकसान है। और ये आतंकवाद मिटाने के लिए ही हिंदुस्तान ने ये पहल करी है कि भाई आतंकवाद मिटाने का है, चाहे पाकिस्तान में हो, दुनिया के कहीं भी देश में हो, लेकिन आतंकवाद को मिटाना है, यानी मिटाने का ही है, उसमें ही सबका भला है। હાલમાં જે પરિસ્થિતિ પરિણમી છે પહેલગામના આતંકવાદી હુમલા પછી, અને આ પરિસ્થિતિમાં દેશના તમામ મુસ્લિમ ભાઈઓ કેન્દ્ર સરકારની સાથે ને આ દેશની સાથે છે. જે પણ પ્રકારના કેન્દ્ર સરકારની કે રાજ્ય સરકારની ગાઈડલાઈન હશે બ્લેકઆઉટ માટે કે કોઈ પણ વસ્તુ માટે, એમાં તમામ લોકોનો સાથ અને સહયોગ રહેશે. અત્યારે જે આ યુદ્ધ ચાલે યુદ્ધ રૂપે જે કંઈ આતંકવાદીઓ સામે ચાલી રહ્યું છે તે ખરેખર ખૂબ જ જરૂર છે. આતંકવાદીઓને કારણે આપણા દેશમાં ઘણું મોટું નુકસાન પણ થાય છે, પબ્લિકને પણ થાય છે, ફાઇનાન્સ રીતે બધી રીતે ઇકોનોમી રીતે બધી રીતે થાય છે અને પબ્લિકને હેરાનગતિ ભોગવવી પડે છે. તો વારે ઘડીએ આવા બનાવો બન્યા કરે છે, તો એને નાશ કરવો ખાસ જરૂરી છે. બહુ સારું થયું છે આ વખતે જે એક્શન લીધું છે મોદી સાહેબે, ખરેખર લાયક છે બધી વસ્તુમાં. આમાં આ વસ્તુ જરૂરી છે. એમ તો એ લોકો સુધરવાના નથી, કેટલું પણ એ લોકોએ કીધું છે કે અમે બેઠક કરીએ છીએ, પાછા એને એ જ પ્રોગ્રામ કરે છે, બમ ધડાકા કરી રહ્યા છે. હમણાં જે વસ્તુ થઈ રહી છે એ ખરેખર બહુ સારી થઈ રહી છે અને એમને એક સ્ટોરી મળી રહી છે કે આ વસ્તુ બીજી વાર ના કરાય. અને આ જોવા જઈએ તો બજારમાં તો હમણાં શાંતિ થઈ ગઈ છે, કેમ કે બધું લોકો હવે પોતે પૈસો ભેગો કરે, કેમ કે આ બધું ક્યારે પણ કંઈ પણ થઈ શકે છે. पाकिस्तान ने भी जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने उनकी एक एक कोशिश को नाकाम कर दिया। ભારત પાકિસ્તાનનું જે આપણે વોર ડિક્લેર થયું છે ખરેખર નહીં થવું જોઈએ, પણ હવે આ લોકોને જવાબ નહીં આપો ત્યાં સુધી આ લોકો આપણા 5-25 મારશે, પાછા આપણે ઠંડા બેસી રહીશું. એટલે એક વખત પૂરું જ કરી નાખવું જોઈએ. અને જે કર્યું છે મોદી સાહેબે ખૂબ સારું કર્યું છે અને હવે તો છેક સુધી એ લોકો જોડે લડી જ લેવું જોઈએ. અને ભલે ધંધામાં થોડોક ફેર પડશે, હમણાં આપણે 5-15 દિવસ સહન કરવું પડશે, પણ એ 2-5 વર્ષે ઘડીએ આ લોકો હુમલા કરે અને આપણે ઠંડા બેસી રહીએ. એની બદલે હવે જવાબ આપવો જ જોઈએ અને બરાબર આપી રહ્યા છે, एकदम परफेक्ट है। पहलगाम में जो भी अटैक हुआ है वो काफ़ी निंदा का विषय है और काफ़ी गंभीर विषय भी है, क्योंकि जिस जगह पर वो अटैक हुआ है वो इंडिया का हिस्सा है और बहुत सारे देश विदेशों से टूरिस्ट उधर घूमने भी आते हैं. मतलब उनकी सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा एक सवाल भी उठ रहा है. तो उसके रिटेलिएशन में जो भी इंडिया ने स्टेप लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप था और बहुत ही आवश्यक स्टेप था, क्योंकि टेररिस्ट जिधर से आ रहे उधर कोई उनके ऊपर एक्शन कोई ले नहीं रहा है. सो उनके रिवेंज का जो मसला था पाकिस्तान का, कि जिसने भी अटैक वापस पाकिस्तान ने इंडिया पर ऊपर किया है, वो बहुत निंदापूर्वक है, बहुत ही निंदा का विषय है वो, क्योंकि पाकिस्तान ने जो भी किया है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो.
और दूसरा पॉइंट ये भी है कि ये जो वॉर जो भी चल रहा है उसके वजह से पाकिस्तान को तो कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी वैसे भी डाउन चल रही है। मेन इकोनॉमिकल इफेक्ट इंडिया को होगा, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही आगे लेवल पर जा रही है और डेवलप नेशन के साथ वो कम्पीट करना है। बस ये जो भी वॉर का सिचुएशन जो भी क्रिएट हो रहा है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, हम मोदी सरकार से यही प्रार्थना करेंगे।